दरभंगा एयरपोर्ट पर उस वक्त तहलका मच गया जब जांच के दौरान एक आदमी जिसका नाम विष्णु ठाकुर है, उसके पास से 3 जिंदा कारतूस मिल गए। 7.6 बोर का 3 जिंदा कारतूस उस आदमी के बैग में रखा हुआ था और जब सुरक्षा एजेंसियां उसके सामान का स्क्रीनिंग कर रही थी, मतलब कि जांच कर रही थी, तब 3 जिंदा कारतूस पकड़ाया। एकदम सारे सुरक्षा कर्मी सख्ते में आ गए और सब इधर उधर भागने लगे और दरभंगा एयरपोर्ट पर 1 मिनट के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। उस आदमी का नाम विष्णु ठाकुर है, सहरसा का रहने वाला है, पेशे से सरकारी शिक्षक है और जानकारी के अनुसार वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अपना इलाज करवाने जा रहा था। विष्णु ठाकुर के साथ उसकी पत्नी और उसके साढ़ू भी थे, लेकिन कारतूस विष्णु के सामान से मिला और 3 जिंदा कारतूस जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने देखा, वो एकदम से सख्ते में आ गए और जल्दी जल्दी में विष्णु ठाकुर को पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद सदर थाना भेज दिया गया पूछताछ के लिए। अब समझ जाइए, एयरपोर्ट पर यह सब अलाउड नहीं होता है। एयरपोर्ट के भीतर 3 जिंदा कारतूस लेकर आखिर विष्णु ठाकुर जो शिक्षक है वो क्यों जा रहा था, इसकी पड़ताल हो रही है और पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो बहुत ही कम रुपयों में अच्छा फर्नीचर देता है। अगर आप इनसे 50,000 रुपए का पैकेज लेते हैं तो ये पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ 12 और फर्नीचर देते हैं। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग सोफा ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है आपको। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं 100 किलोमीटर के रेडियस में। अगर आपका मतलब फर्नीचर आप खरीदते हैं तो आपके घर पर फर्नीचर पहुंचा दिया जाएगा, जिसका पैसा नहीं लिया जाएगा। और ये लोग ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसीलिए ये लोग कम दाम में भी अच्छा फर्नीचर दे देते हैं। अब लौटते हैं विष्णु ठाकुर की कहानी पर। पहले आप वो 3 जिंदा कारतूस देख लीजिए। इसकी लंबाई जो थी वो 7.6 बोर की थी, मतलब जिंदा कारतूस था और 3 जिंदा कारतूस लेकर सहरसा का रहने वाला विष्णु ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। एयरपोर्ट पर 3 तरह की चेकिंग होती है। पहले तो आधार कार्ड दिखाकर एक आदमी अंदर जाता है, उसके बाद बोर्डिंग होती है। बोर्डिंग में 2 बार चेकिंग होती है, एक बार सामान की, एक बार आपके शरीर की, और उसके बाद एक और चेकिंग होती है, तब आदमी अंदर घुसता है। विष्णु ठाकुर स्क्रीनिंग यानी कि जो दूसरी चेकिंग हो रही थी उसमें पकड़ाया और उसके बैग में 3 जिंदा कारतूस जो आपको यहां पर दिख जाएगा वो लेकर जा रहा था। अब जैसे ही सुरक्षा कर्मी इस 3 जिंदा कारतूस को देखते हैं, उनका एकदम से सांस ऊपर नीचे होने लगता है। एक तरीके से सुरक्षा ब्रीच कहा जाएगा, ये सिक्योरिटी ब्रीच। और ऐसा जैसे हुआ वहां पर अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मी ने जल्दी से विष्णु ठाकुर को पकड़ लिया। इस जो उनको 3 जिंदा कारतूस मिले उसको अपने पास जमा कर लिया और उसके बाद सदर थाना में विष्णु ठाकुर को भेज दिया गया। अब समझ लीजिए कि सदर थाना में जाने के बाद विष्णु ठाकुर ने क्या क्या बताया। विष्णु ठाकुर सदर थाना में कहता है कि हम सरकारी शिक्षक हैं, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में अपना ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। वो कहता है कि मेरे जो गर्दन के पीछे है वहां ब्लड क्लॉटिंग हो गया है और आज के ही तारीख में यानी कि 4 अगस्त को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका ऑपरेशन होने वाला था। उसके साथ उसकी पत्नी और साढ़ू थे और उसके बाद जब पूछा गया कि आपके पास जिंदा कारतूस कहां से आया, तब वो आनाकानी करने लगा। उसके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। पुलिस वालों ने कहा कि वो बता नहीं पा रहा है। इसके बाद ये पता लगाया गया कि क्या विष्णु ठाकुर के पास कोई लाइसेंसी हथियार है, कोई लाइसेंस है, और जब पता चला तो ये मालूम पड़ा कि कोई भी लाइसेंस विष्णु ठाकुर के नाम पर इशू नहीं हुआ है। मतलब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली उसके पास कोई बंदूक नहीं है, ना ही लाइसेंस है। तब उसके पास जिंदा कारतूस आखिर आ कहां से गया? अब इसी बात की जांच पड़ताल जो है एसडीपीओ साहब कर रहे हैं, थानेदार साहब कर रहे हैं और दरभंगा एयरपोर्ट के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अब और सतर्क हो गए हैं कि कोई ऐसा पैसेंजर ना आ जाए। विष्णु ठाकुर क्या कोई साजिश के तहत 3 जिंदा कारतूस एयरपोर्ट पर लेकर गया था या महज वो एक गलती थी? इसकी भी जांच हो रही है। फिलहाल वो हिरासत में है, पूछताछ जारी है और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।